is Virtual Learning Network. This is session number 10, part 3, VP Database Access of .NET Technology. Topics to be covered are Microsoft Universal Data Access using ODBC, Radio.NET Object, बाइंडिंग डेटा ग्रिड, कनेक्टिंग टू डेटाबेस। देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे पास वीडियो .NEट है has many built-in features and designer to help you shape your data access architecture rapidly and efficiently with minimal actual coding. You can implement robust data access for your application. However, the ADO.NET object model is fully available through code to implement customized feature or to fine-tune your program. In this particular session, हम इस पर्टिकुलर सेशन पार्ट 3 में रीड करेंगे अब कि हम लोग कैसे अपने डेटाबेस की बाइंडिंग करते हैं डेटा ग्रिड के साथ, कैसे हम एक डेटा ग्रिड के अंदर मल्टीपल टेबल को लेके आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा। उस डेटा सेट की हम लोगों को कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी डेटा ग्रिड के साथ। हम लोग फॉर्म के ऊपर डेटा ग्रिड को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर डाटा ग्रिड कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। अब डेटा ग्रिड की कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, सबसे पहले तो उसका डेटा सोर्स कौन सा है, जहाँ से उसको पता लगेगा कि उसको कौन सी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। आफ्टर कनेक्टिंग टू द डेटा सोर्स उसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास इसके डेटा मेंबर्स कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से हमारे पास पर्टिकुलर फील्ड है। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इन दिस नेक्स्ट स्लाइड देयर इज a slide showing binding data grid. It means हम लोग अपने डेटाबेस को कैसे बाइंड करेंगे। सो फ्रॉम सर्वर एक्सप्लोरर ड्रैग द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस कनेक्शन और फ्रॉम द डेटा टैब ड्रैग अ OLEDP अडेप्टर ऑनटू द फॉर्म। हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्म के ऊपर OLEDP अडेप्टर को हम लोग ड्रैग करके ड्रॉ कर लेंगे। क्रिएट डेटा सेट, एक डेटा सेट को क्रिएट करेंगे। अब डेटा सेट को कैसे क्रिएट करेंगे, डेट वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन आवर पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। उसके बाद हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग डेटा ग्रिड लेके आएंगे फॉर्म के ऊपर, डेटा ग्रिड को भी ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी होंगी। अब डेटा ग्रिड की कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी डेट वी हैव टू सेट इज डेटा सोर्स। डेटा सोर्स बेसिकली क्या बताएगा, ये कौन सी डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। अब हमें इसको किससे कनेक्ट करना है, हमें इसको OLEDP अडेप्टर से कनेक्ट करना है, क्योंकि उस अडेप्टर के पास हमारे पास क्या है, टेबल है डेटाबेस की। उसके बाद हमें उसकी डेटा मेंबर प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। उसके बाद यूज्ड अडेप्टर्स फिल मेथड टू लोड द डेटा सेट। अब अडेप्टर का हम लोग फिल मेथड को यूज़ करेंगे टू लोड द डेटा सेट को लोड करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास डेटा सेट था वो हमारे पास अब डेटा ग्रिड के अंदर शो होने लगेगा। जब हम उसको F5 करके एक्सप्लोरर पे देखना चाहेंगे, ब्राउज़र पे देखना चाहेंगे, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो भी हमारे डेटा फीड है हमारे टेबल के अंदर सारे के सारे हमें डेटा ग्रिड के अंदर शो होने लगते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग ऐसा पॉसिबल है कि हम मल्टीपल टेबल्स को एक ही डेटा ग्रिड के अंदर लेके आए। यस, इट्स पॉसिबल। वी कैन डिस्प्ले मैनी टेबल्स इन वन डेटा ग्रिड। क्या हम लोग एक डेटा ग्रिड के अंदर मैनी टेबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि हम लोग वो कराते कैसे हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल है। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड शोज द सेम। जो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्लाइड है वो हमारे पास सेम को शो कर रही है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिफाइन वन अडेप्टर फॉर ईच टेबल। हर एक टेबल के लिए हमें एक अडेप्टर को डिफाइन करना होगा। क्रिएट द डेटा सेट विद मल्टीपल टेबल्स। अब हमें डेटा सेट जो क्रिएट करना होगा वो कैसा क्रिएट करना होगा, जिसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगी। नाउ एड द डेटा ग्रिड कंट्रोल एंड सेट द डेटा सोर्स प्रॉपर्टी टू द डेटा सेट नेम एंड लीव द डेटा मेंबर प्रॉपर्टी ब्लैंक। अब देखिए अब हमारे पास क्या करेंगे हम लोगों ने बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग जितने भी टेबल हैं उन सब टेबल के लिए हम लोग अलग अलग डेटा एडेप्टर को लेके आएंगे। उसके बाद हम एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। वो डेटा सेट मेरे पास क्या होगा, जो मल्टीपल टेबल्स को हमारे पास लेके चलेगा। उसके बाद हम लोग एक डेटा ग्रिड लेके आएंगे हमारे फॉर्म के ऊपर। अब डेटा ग्रिड बेसिकली हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने पूरे रिकॉर्ड को शो करने के लिए। वो रिकॉर्ड मेरे पास कहाँ है, डेटा सेट में है। सो हमें डेटा ग्रिड की कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है, यस, हमें डेटा ग्रिड की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को सेट करना है। किसकी इक्वल आ जाएगी, हमारे पास ये डेटा सेट की इक्वल आ जाएगी।
और जो उसकी डेटा मेंबर प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने प्रीवियसली सेट की थी, अब हम उसको सेट नहीं करेंगे, उसको ब्लैंक कर देंगे। सिमिलर इज शोन इन द स्लाइड, सिमिलर जो है हमारे पास स्लाइड में शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द अडप्टर फॉर ईच टेबल, हर एक टेबल के हमें अडप्टर को डिफाइन करना है। सेकेंडली क्रिएट द डेटा सेट विथ मल्टीपल टेबल्स, हमने एक डेटा सेट क्रिएट करना है जो मेरे पास मल्टीपल टेबल को कंटेन करेगा। आफ्टर दैट add a data grid control and set the data source property to the data set name and leave the data member property blank। हमने क्या करना है, उसकी जो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी थी वो तो इसकी इक्वल कर देंगे हम लोग डेटा सेट नेम के इक्वल, और जो डेटा मेंबर प्रॉपर्टी थी हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज क्रिएटिंग हायरार्किकल डेटा ग्रिड। अब हमें हायरार्किकल डेटा ग्रिड का बनाना है। हायरार्किकल का मतलब क्या होगा, जहाँ पर मेरे पास चाइल्ड और पेरेंट वाली रिलेशनशिप होती है। अब हमें एक ऐसा स्कीमा बनाना है, एक हमें ऐसा डेटा ग्रिड बनाना है जो वन कंटेन एज अ पेरेंट टेबल एंड वन कंटेन अ चाइल्ड टेबल। सो हाउ टू मेक दिस, ये कैसे पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें एक चाइल्ड के लिए और एक पेरेंट के लिए, दोनों के लिए एक एक अडप्टर को डिफाइन करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डेटा सेट टू व्यू स्कीमा, हम दोनों का स्कीमा देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पेरेंट टेबल होगी उसमें हमने ऐड न्यू रिलेशनशिप का एक कॉलम होगा, उस पर जाके क्लिक करेंगे। अब ये रिलेशनशिप किसके साथ बनानी है, उसको अपने चाइल्ड टेबल के साथ बनानी है। सो मूविंग टू अवर स्लाइड, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफाइन टू अडप्टर्स, वन फॉर द पेरेंट टेबल एंड वन फॉर द चाइल्ड टेबल। हम लोग टू अडप्टर को डिफाइन करेंगे। वन क्या कंटेन करेगा मेरे पास, पेरेंट टेबल को, और सेकंड कंटेन करेगा मेरे पास चाइल्ड टेबल को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे। तो डेटा सेट बना दिया। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रिएट द डेटा सेट। उसके बाद राइट क्लिक द डेटा सेट टू व्यू स्कीमा। अब हम लोग राइट क्लिक करेंगे डेटा सेट के ऊपर टू व्यू स्कीमा। बेसिकली स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर। अब हमें उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, उसमें हम लोगों के कौन कौन से फील्ड हैं, उनकी डेटा टाइप कौन सी है, डेट कम्स इनटू द स्कीमा, वो बेसिकली हमारे पास स्कीमा में आते हैं। उसके बाद राइट क्लिक द पेरेंट टेबल एंड चूज ऐड न्यू रिलेशनशिप। हम लोग जो मेरे पास पेरेंट टेबल चूज करनी है हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू रिलेशनशिप पे जाके चूज कर लेंगे। ऐड न्यू रिलेशनशिप क्या करेगा, उसका रिलेशनशिप क्रिएट करेगा विद द चाइल्ड टेबल। हमें उसको चाइल्ड टेबल के साथ एक रिलेशनशिप भी तो शो कराना है। सो add a data grid control and set the data source property to the data set। अब हम क्या करते हैं, सेम एक ग्रिड लेके आएंगे। उस ग्रिड की जो डाटा सोर्स प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे, इस टू द डेटा सेट पेरेंट टेबल एंड लीव द डेटा मेंबर प्रॉपर्टी ब्लैंक। उसकी जो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग जाके उसका जो डेटा, जो हमने डेटा सेट बनाया था उसके इक्वल बना देंगे। वो डेटा सेट कौन सा है, जो हमने पेरेंट टेबल का बनाया था। बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट टेबल है उसकी रिलेशनशिप मेरे पास किसके साथ है, चाइल्ड टेबल के साथ तो है ही। सो हमें वन थिंग जो हम इसमें रिमेंबर करेंगे, डू फाइल सेव ऑल आफ्टर क्रिएटिंग द रिलेशनशिप। जैसे ही मैं रिलेशनशिप क्रिएट कर देती हूँ मुझे उसको सेव करना होगा। जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे वो रिलेशनशिप जो है मेरे पास वो जनरेट नहीं हो पाएगा। कौन सा रिलेशनशिप, जो हम लोगों ने बनाया था पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। सिमिलर अभी तक हमने इसको ग्रिड से बाइंड किया है, हम सेम वे में इसको बाइंड कर पाते हैं लिस्ट बॉक्स से। हम इसको लिस्ट बॉक्स से कैसे बाइंड करते हैं, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन आवर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो एग्जाम्पल, बाइंड कस्टमर्स CID फील्ड टू लिस्ट बॉक्स। हमें क्या करना है, हमें बाइंड करना है कस्टमर की ID फील्ड टू द लिस्ट बॉक्स। अब हम उसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें अडेप्टर तो बनाना ही पड़ेगा। सो क्रिएट अडेप्टर टू रिट्रीव CID मतलब C एंड C नेम फील्ड एंड जनरेट द डेटा सेट। हम लोगों ने क्या किया, एक अडेप्टर बना लिया जो रिट्रीव करता है हमारे पास कस्टमर ID फील्ड को, जनरेट कर देता है एक डेटा सेट को। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बॉक्स लेके आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। अब लिस्ट बॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे हम लोग, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी एंड डेटा डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी।
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है, ऐड लिस्ट बॉक्स एंड सेट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। लिस्ट बॉक्स को ऐड कर लेते हैं। लिस्ट बॉक्स को कैसे ऐड करेंगे, जो हमारे पास कंट्रोल दिए हुए हैं वहाँ से हम एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को लेके आएंगे और अपने फॉर्म के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, डेट इज डेटा सोर्स प्रॉपर्टी एंड डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी। सो वैल्यू मेंबर द एक्चुअल वैल्यू फॉर आइटम इन द लिस्ट बॉक्स टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड आइटम वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स। अब मुझे क्या करना है, सिलेक्टेड आइटम को लिस्ट बॉक्स की वो किस में लेके आना है, टेक्स्ट बॉक्स में लेके आना है। हाउ टू डू दिस, अब देखिए हम वो कैसे करेंगे। तो हम लोग ने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इधर टेक्स्ट बॉक्स हमने ले रखा है टेक्स्ट बॉक्स वन। सो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स वन की टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम। जो भी हमारे पास एट प्रेजेंट सिलेक्टेड आइटम है वो मेरे पास क्या होंगी, नीचे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होती रहेंगी। कैन यू यूज, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, डेट इज टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम। नो, हमें क्या करना है, सिलेक्टेड वैल्यू को सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड आइटम को सिलेक्ट नहीं करना है। सो हमने कैसे क्रिएट किया, लिस्ट बुक से हम लोगों ने क्या किया, जो भी मुझे पर्टिकुलर फील्ड जिसको बाइंड कराना था उसका अडॉप्टर बना लिया, जिससे हम लोगों ने एक डेटा सेट क्रिएट कर लिया। डेटा सेट क्रिएट करने के बाद हम इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन सी होंगी हमारे पास, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी एंड डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी। डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में हम लोग क्या दे देंगे, जो हमने डेटा सेट बनाया है उसका एड्रेस दे देंगे, और डिस्प्ले मेंबर प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर डेटा सेट में जो मेंबर है उसका एड्रेस दे देते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हमें वही सारी वैल्यू किस में लेके आनी है, एक टेक्स्ट बुक्स में लेके आनी है। तो हाउ कि इट इज़ पॉसिबल कि लिस्ट बॉक्स की वैल्यू मेरे पास टेक्स्ट बुक्स में आने लगेंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बुक्स ले लेंगे, डेट इज टेक्स्ट बुक्स वन डॉट टेक्स्ट। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे पास सिलेक्टेड आइटम है लिस्ट बुक्स की वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लिस्ट बुक्स वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, जो भी इसकी सिलेक्टेड वैल्यू थी वहाँ पे डिस्प्ले होने लगी। नाउ डिस्प्ले सिलेक्टेड रिकॉर्ड, मुझे कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो हमारे पास वो कैसे पॉसिबल है। सो बाउंड टेक्स्ट बॉक्स, हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स को बाउंड करना है। मी डॉट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट डेटा सेट कस्टमर डॉट पोजीशन इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। देखिए हमारे पास क्या है, ये लिस्ट बॉक्स का इंडेक्स तो यहाँ आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मी डॉट बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट डेटा सेट कस्टमर, जो हमारे पास कस्टमर नाम का डेटा सेट था, जो हमारे पास डेटा सेट 11 था उसका एक फील्ड था हमारे पास कस्टमर, हमने उसको यहाँ पे बाउंड कर दिया। नेक्स्ट इज अनबाउंडिंग टेक्स्ट बॉक्स, सीधा क्या मेरे पास बाउंड्री टेक्स्ट बॉक्स, बाउंड्री टेक्स्ट बॉक्स में वही वैल्यू आएंगी जो हम लोगों ने बाइंड की है। आगे हमारे पास जब हम लोग अनबाइंडी टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं वो क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू बाइंड नहीं है। नेक्स्ट इज लिस्ट बुक्स सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी। सो हाउ टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड रिकॉर्ड इन द अनबाउंडेड टेक्स्ट बुक्स। अब हमारे पास अनबाउंडेड टेक्स्ट बुक्स है, उसमें हम लोग सिलेक्टेड आइटम को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। सो आफ्टर बाइंडिंग टू अ डेटा सोर्स, एक डेटा सोर्स के साथ बाउंड करने के बाद दिस प्रॉपर्टी रिटर्न और डाटा रो ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, बाइंड हो गई मेरे पास आफ्टर बाइंडिंग डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स के साथ बाइंड होने के बाद लिस्ट बुक्स, दिस प्रॉपर्टी रिटर्न्स अ डाटा रो व्यू ऑब्जेक्ट। जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है वो डाटा व्यू ऑब्जेक्ट को रिटर्न करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये होता क्या है, डाटा रो व्यू ऑब्जेक्ट को तो हम लोगों को रिटर्न कर देती है। द वेरी फर्स्ट ये वर्ड सुनते ही माइंड में अराइज होता है बेसिकली होता क्या है। सो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर system.data data row view item property to retrieve a column from a data row view object use zero base index to identify a column। that is, देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये हमें रिटर्न करेगी डाटा रो ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास क्या होंगे, जितने भी हमारे पास डाटा आइटम है वो सारे के सारे इंडेक्स की फॉर्म में आने लगेंगे। लाइक इफ़ आई राइट, जो मेरे पास इंडेक्स होता है वो भी स्टार्ट होगा हमारे पास जीरो से। इफ़ आई राइट लिस्ट बुक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम वन, तो क्या करेगा, जो मेरे पास फर्स्ट आइटम है इंडेक्स की उसको शो करेगा। और वी कैन राइट लाइक लिस्ट बुक्स वन डॉट सिलेक्टेड आइटम वन, तब भी क्या करेगा, मेरे पास जो सिलेक्टेड आइटम है वो शो करेगा।
एंड आई कैन ऑल्सो स्पेसिफाई लिस्ट बुक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम सी नेम, जो मेरे पास कस्टमर नेम है उसको भी क्या करेगा यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट शोइंग मेरी यूजिंग ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। तो हाउ वी डू यूजिंग ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। व्यू में जाएंगे हम लोग, व्यू में ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। डेटा सेट ऑब्जेक्ट मॉडल, हमारे पास इसमें डेटा सेट ऑब्जेक्ट मॉडल्स दिखाई देंगे। सिस्टम डॉट डाटा, डेटा सेट, रिलेशनशिप, टेबल, रोज एंड कॉलम। यूज द ऑब्जेक्ट ब्राउज़र टू स्टडी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मेथड। अब हम लोग व्यू में जाने के बाद ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पे जाते हैं तो हमारे पास डेटा सेट आता है। उसके अंदर हमारे पास आएगा सिस्टम डॉट डाटा। सिस्टम डॉट डाटा में हमारे पास क्या होंगे, हम लोग इसमें डेटा सेट बनाते हैं। जब हम लोग डेटा सेट बनाएंगे तो डेटा सेट मेरे पास क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के टेबल्स के डेटास को कंटेन कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या बनाएगा, डेटा सेट बनाता है। अब उन टेबल में कैसी रिलेशनशिप है वो भी इसके अंदर आती है, कौन सी रोज है कौन सी कॉलम है बेसिकली वो भी इसके अंदर हमारे पास कवर अप होती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शोज कलेक्शन स्ट्रक्चर। इसका कलेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हम लोगों को सेट करनी है। सो प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। किसको काउंट कर रहे हैं कि हमारे पास कितने, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था कि हमारे पास कितने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है दैट कैन बी काउंटेड हेयर। आइटम इंडेक्स, हर एक आइटम का हम लोग इंडेक्स ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिस्ट बुक्स में बात की थी, जो इंडेक्स हमारे पास बेसिकली 0 से स्टार्ट होता था, जो हम लोग 1 बाय 1 एक टेक्स्ट बुक्स में एंटर करवा सकते थे। सेम हेयर जो हमारे पास प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आइटम की इंडेक्स वो भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी जो बेसिकली हमारे पास 0 बेस्ड इंडेक्स होता है। मेथड कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई भी हमारे पास न्यू हमें हम लोग कौन कौन से मेथड बना सकते हैं, क्लियर, ऐड, इंसर्ट एंड रिमूव। क्लियर क्या करेगा, जो भी मेरे पास प्रीवियसली टेबल के अंदर कुछ भी है, कलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी है उसको क्लियर कर देगा। मुझे कलेक्शन स्ट्रक्चर में कुछ नया टेबल ऐड करना है, कुछ ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और कुछ मुझे स्पेसिफिक रिमूव करना है तो आई कैन ऑल्सो यूज़ द रिमूव मेथड। तो हम यहाँ पे रिमूव मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शोज नेविगेट एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन अनबाउंडेड टेक्स्ट बॉक्सेस। अब मुझे क्या करना है, अनबाउंडेड टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर अपने रिकॉर्ड को लेके आना है। एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट अनबाउंडेड टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हमारे पास क्या होता था, जो उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग था, डेटा सेट के इंडेक्स के अकॉर्डिंग था, वैसे वैसे हम लोग डिस्प्ले करवा सकते थे। सो यूज कोड टू असाइन फील्ड वैल्यू टू द टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, वो टेक्स्ट बुक्स हमारे पास कौन सी फील्ड को शो करेगा। इफ आई से कि मेरे पास ना एक टेबल है जिसमें मेरे पास कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है और कस्टमर का एड्रेस है। तो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट बुक्स ले लिया, उस टेक्स्ट बुक्स का डेटा सोर्स प्रॉपर्टी तो ADO/DC के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मुझे उसकी डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को दिखाना है कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक्स में कौन से फील्ड की वैल्यू आएगी। इफ आई से उसमें नेम आना चाहिए तो हमेशा वो क्या करेगा, जो हमारे पास टेबल है उसमें मेरे पास जो कस्टमर के नेम शो करेगा। इफ आई से कि मैंने एक सेकंड टेक्स्ट बुक्स लिया जिसके हम लोगों ने डेटा फील्ड प्रॉपर्टी है वो आईडी लगा दी, तो क्या करेगा, हमेशा मेरे पास जो मेरे पास टेबल है उसकी आईडी को शो करेगा। थर्ड हम लोग लगा देते हैं टेक्स्ट बुक्स जो हमारे पास एड्रेस को लेके चलेगा, जिसके हम लोगों ने डेटा फील्ड है वो एड्रेस स्टोर कर दिया तो एड्रेस को लेके चलेगा। सो सिमिलर इज गिवन इन द फर्स्ट पॉइंट, यूज कोड टू असाइन द फील्ड वैल्यू टू अ टेक्स्ट बुक टेक्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे किया है टेक्स्ट बुक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने फील्ड वैल्यू को असाइन किया। कैसे करवाएंगे हम लोग, मैनुअली यूजिंग कोड। हम लोगों ने किया डी आर फाउंड एज डेटा रो, डी आर फाउंड, हम लोगों ने डी आर फाउंड बना लिया। उसके अंदर हमने क्या डाला, डेटा सेट है मेरे पास डॉट कस्टमर रो 0 और डेटा सेट डॉट टेबल कस्टमर रो 0। जो हमारे पास काउंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो हम लोगों ने वो डी आर फाउंड में डाल दिया। अब टेक्स्ट बुक्स 4 डॉट टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने डाला डी आर फाउंड डॉट आइटम सी नेम। जो हमने वहाँ से रिट्रीव किया हुआ हमारे पास कहाँ पे आ जाना चाहिए, डेटा टेक्स्ट बुक्स 4 डॉट टेक्स्ट में आ जाना चाहिए। इट मीन्स क्या है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा सेट में से एक जो मेरे पास रो 0 के अंदर थी मेरे पास जो वैल्यू, वो मैंने कहाँ पे लगा ली, डी आर फाउंड में निकाल दी। वो डी आर फाउंड के अंदर जो स्टोर होगा, डी आर फाउंड डॉट आइटम के अंदर जो भी आएगा, जो सी नेम आएगा, कस्टमर नेम आएगा, वो मैंने कहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पे
सो और फाउंड dr.item1, जो dr.item1 हम लोग ऐसा इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन टेक्स्ट बुक्स food.text इज इक्वल टू डेटा सेट 11.customer.row.item1, or we can also write data set 21.table item customer.row item.item1। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या दिखा रही है मेरे को, इम्प्लीमेंट मूव नेक्स्ट बटन विद अनबाउंडेड कंट्रोल। अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है, अभी ये क्या करेगा मेरे पास फर्स्ट को ही दिखाएगा। लाइक हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर क्या लिया था, एक इंडेक्स लिया था, उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में शो कराएगा। बट हम लोग क्या चाहते हैं कि वो एक रिकॉर्ड के बाद सेकेंड रिकॉर्ड पे जंप करे, फिर थर्ड रिकॉर्ड को जंप करे। जैसे ही मेरे पास खाली हो जाए टेबल, तो वहाँ पे एक मैसेज भी आना चाहिए कि हमारे पास टेबल खाली हो चुकी है। इट मीन्स आउट ऑफ बाउंड भी मैसेज आना चाहिए। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, देखिए जब हम लोग डेटा ग्रिड की बात करते तो हमारे पास कुछ वहाँ पे मूव नेक्स्ट मूव प्रीवियस के ऑप्शन आते थे। सेम वी कैन अप्लाई विद अनबाउंडेड टेक्स्ट बॉक्स। हम अनबाउंडेड कंट्रोल का यूज़ करके भी सेम अचीव कर सकते हैं। नाउ हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे, इफ़ रो इंडेक्स इज लेस देन डेटा सेट 11.customer.row count -1। देखिए इफ हमारे पास जो इंडेक्स है अभी तक कम है, इट मीन्स वो हमारे पास लास्ट तक नहीं पहुंचा है। इसका क्या मतलब है, रो इंडेक्स का मतलब इट मीन्स जो मेरे पास रोज है वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो विद इन दी टेबल है। तब तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स में एक इंक्रीज करते रहेंगे और हर एक इंक्रीमेंट को यहाँ पे शो कराते रहेंगे। इफ ऐसा नहीं है तो क्या आना चाहिए, वो आउट ऑफ बाइंड हो जाएगा। मतलब रो इंडेक्स मेरे पास है वो साइज से ज़्यादा हो गया, साइज से ज़्यादा होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगी, वहाँ पे मेरी टेबल ब्लैंक है, वहाँ पे मेरे पास कुछ भी डेटा नहीं है। उस सिचुएशन में मेरे पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज बॉक्स के अंदर हम लोग आउट ऑफ बाउंड प्रिंट करा लेंगे, एंड इफ कर देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते रहेंगे, हर टाइम एक नए इंडेक्स की, लाइक मेरे पास जीरो इंडेक्स की वैल्यू हमें शो कर रहा है, हमें मूव करना है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास टेक्स्ट बुक्स में आनी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, रो इंडेक्स इज इक्वल टू रो इंडेक्स प्लस 1 टेक्स्ट बुक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब हमारे पास टेक्स्ट बुक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या आ जानी चाहिए, रो इंडेक्स की वैल्यू। अब नया रो इंडेक्स क्या है मेरे पास, सपोज इट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो नया क्या हो गया मेरे पास 1। तो क्या आएगा, कस्टमर सेट 1 टेबल्स कस्टमर डॉट रो इंडेक्स, कौन सा रो इंडेक्स लेगा ये 1 वाला, डॉट आइटम 0। अब ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 0 के बाद फिर कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर वो इफ के पास जाएगा, फिर रो इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट कर देगा, सपोज इस टाइम 2 लेके आया तो 2 वाली वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। नोट मूव प्रीवियस, मूव लास्ट एंड मूव फर्स्ट। देखिए जैसे हम लोगों ने मूव लास्ट में किया था वैसा वैसा कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, यूजिंग ऑब्जेक्ट ब्राउजर टू स्टडी OLEDB ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ब्राउजर से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ब्राउजर से हमें क्या करेंगे हम लोग, एक नया हम लोग OLEDB कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे और उसको फिर क्लोज करेंगे। उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो कौन सी होंगी, डेटाबेस कौन सा है, प्रोवाइडर कौन सा है और कितनी उसकी टाइम लिमिट है। देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से हमने क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कनेक्शन बनाएंगे, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसका कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेसिस के साथ, फिर उस कनेक्शन को ओपन करेंगे, फिर जो पर्टिकुलर वर्क हम लोगों ने करना है हम वो वर्क को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद उस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकते हैं हमारे पास, इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी, तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसी है, डेटाबेस कैसा है, प्रोवाइडर कैसा है और उसकी टाइम लिमिट कैसी है। सो मूविंग टूवर्ड स्लाइड, हम लोग अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं। सिस्टम डॉट डेटा, हम इसमें सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। उसके बाद हम लोग OLEDB कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं, हम लोग न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद हम एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या, हमारे पास डाटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए, हम उसको ओपन करेंगे फिर हम लोग उसको क्लोज करेंगे। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ सेट करेंगे हम लोग, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे एज यूजुअल, डेटाबेस कौन सा है, प्रोवाइडर कौन सा है, एंड टाइम आउट कैसी है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर टू स्टडी OLEDB ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था वही हम लोग करेंगे।
देखिए हम लोगों ने इसमें सबसे पहले क्या किया था, जब हम OLEDB का यूज़ करते थे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, एक उसके बाद हम लोग कनेक्शन बनाते थे। कनेक्शन के बाद क्या होगा, हम एक कमांड भी बनाएंगे, जो हमारे पास कमांड क्या करेगी कि हमें डेटाबेस से कुछ फैच करके लाना है, कुछ इंसर्ट करके लाना है, तो उसके लिए हमें एक कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। उसके बाद हम उसमें से कुछ फैच करवा के ला रहे हैं, फेच करवा के ला रहे हैं तो हमें OLEDB डेटा अडेप्टर का यूज़ करना होगा। अडेप्टर का यूज़ करने के बाद वो हमारे पास जो डेटा है वो हमारी डेटाबेस से फैच होके आ जाएगा। फैच होके आने के बाद हमें उसको कहाँ डिस्प्ले कराना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ करेंगे। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, OLEDB कमांड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके कौन कौन से मेथड होंगे, एग्जीक्यूट रीडर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मेरे पास कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, सपोज माई कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो क्या करेगा, कस्टमर के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर देगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट रीडर, उस रीडर को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, कनेक्शन होने चाहिए, पहले कमांड की कुछ टाइप होनी चाहिए, कमांड टेक्स्ट होना चाहिए, उसके पैरामीटर होने चाहिए। नेक्स्ट है OLEDB डेटा अडेप्टर। अडेप्टर बेसिकली हमने यूज़ किया फेचिंग के टाइम पे, तो उसके कौन से मेथड कौन से होंगे, फिल मेथड होंगे, प्रॉपर्टीज, सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, कौन कौन सी कमांड हो सकते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कमांड की बात करते हैं तो हम लोग कौन सी, सिलेक्ट कमांड को, इंसर्ट कमांड को, डिलीट कमांड को और अपडेट कमांड को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो सर्चिंग विद द find method, another way to build list box and display selected record. So create an adapter to retrieve customer record and create a database. हम एक अडेप्टर का यूज़ करेंगे जो रिट्रीव करेगा कस्टमर रिपोर्ट को, और हम उसके बाद एक डेटा सेट को क्रिएट करेंगे। बिल्ड द CID कस्टमर ID फील्ड टू द लिस्ट बुक्स, हम लोगों ने कस्टमर ID फील्ड को लिस्ट बुक्स के साथ बिल्ड कर दिया। यूज़ द फाइंड मेथड ऑफ टेबल्स रोज कलेक्शन टू फाइंड द रिकॉर्ड, हमने क्या किया, हमें ये क्या करना था, फाइंड मेथड का यूज़ करना था। तो हमने क्या किया, फाइंड मेथड ऑफ टेबल्स रोज कलेक्शन टू फाइंड द रिकॉर्ड, तो हमने क्या किया, उस मेथड को यूज़ किया। डिस्प्ले द फाउंड रिकॉर्ड इन अनबाउंडेड टेक्स्ट बुक्स, अब जो भी मेरे पास फाउंड होके आया हमने उसको टेक्स्ट बुक्स में आगे डिस्प्ले करा दिया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है ये तो हमें समझ आ गया कि इसको करना कैसे है, अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, इसकी कोडिंग कैसे रहेगी। सो नेक्स्ट स्लाइड शोज द पर्टिकुलर कोडिंग, जो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास कोडिंग को ही शो करती है। सो हमने क्या किया, dr फाउंड एज डेटा रो, dr फाउंड नाम का हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद dr फाउंड इज इक्वल टू डेटा सेट कस्टमर डॉट, उसको मिल जाता है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं एंड सब कर रहे हैं। कैन यू गेट द सर्च वैल्यू फॉर अनदर कंट्रोल सच एज इनपुट एंड टेक्स्ट बुक्स, हाउ टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट और नॉट, अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास रिकॉर्ड सर्च करना है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सो हम लोगों ने किया डिम फाउंड रो एज डेटा रो, डिम सर्च वैल्यू एज स्ट्रिंग। सो सर्च वैल्यू हमारे पास क्या है, इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर CID, कौन सी वैल्यू को हमें सर्च करना है वो हम लोग यहाँ पे एंटर करा देते हैं। इफ़ वैसी वैल्यू मुझे मिल जाती है तब तो हम लोग करेंगे रिकॉर्ड फाउंड, ऐसा नहीं मिलता है तो रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट को कर देंगे। फाउंड रो के हम लोग गए, हमने डिस्प्ले डेटा कस्टमर रो फाउंड सर्च वैल्यू, वैल्यूज़ को सर्च करा। इफ़ नोट फाउंड रो इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं आता है तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते रहते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता है टिल ये घूमता रहेगा जब तक लास्ट रिकॉर्ड नहीं आ जाता। लास्ट में हम इसको नहीं मिलता है तो मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करा देगा, डेट इज़ मैसेज बॉक्स हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर हमारे पास आएगा रिकॉर्ड डू नॉट एग्जिस्ट, रिकॉर्ड मेरे पास वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड है मेरे पास क्रिएटिंग पैरामीटर क्वेरी विद अडेप्टर कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, हम उसकी पैरामीटर क्वेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पैरामीटर क्वेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया इज एंटर अप द रन टाइम, हम जहाँ पे एक रन टाइम के ऊपर कुछ एंट्री कर रहे हैं। सो कमांड ऑब्जेक्ट पैरामीटर प्रॉपर्टी, एग्जांपल ऑर्डर टेबल है मेरे पास, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, सेल्स पर्सन है। टू क्रिएट अ पैरामीटर फ्रॉम द CID फील्ड, मुझे CID फील्ड से एक पैरामीटर को क्रिएट करना है। इन द क्वेरी डिज़ाइन विंडो क्राइटेरिया कॉलम ऑफ CID एंड ऐड क्राइटेरिया, हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी डिज़ाइन विंडो पे जाएंगे, उसमें मेरे पास कॉलम होगा CID फील्ड, वहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया
एंटर कर देंगे। टू असाइन अ पैरामीटर वैल्यू, हमें अब पैरामीटर वैल्यू को असाइन करना है। तो हम लोग कैसे असाइन करेंगे, ओ एल ई डी बी डेटा अडेप्टर टू डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर इज इक्वल टू वैल्यू। पैरामीटर क्या है हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, क्या पैरामीटर कर रहे थे हम लोग, सी आई डी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया था, सी आई डी, उसकी वैल्यू कितनी है। गेट सी आई डी फ्रॉम द इनपुट बॉक्स और डिस्प्ले ऑर्डर, हम लोग क्या करेंगे उसमें से डिस्प्ले ऑर्डर को करा लेंगे। पैरामीटर क्वेरी एग्जाम्पल, अब इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन यही अराइज होता था कि वो होगा कैसे। सो सेलेक्ट सी आई डी फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले ऑर्डर ऑफ द सिलेक्टेड सी आई डी इन द डेटा ग्रिड। हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट बॉक्स से जो हमारे पास रिक्वायर्ड था हमने उसको सिलेक्ट कर दिया और हमने उसको पर्टिकुलर हमने डेटा ग्रिड के अंदर शो करा दिया। क्रिएट एंड बाइंड द लिस्ट बॉक्सेस, हम लोगों ने लिस्ट बॉक्सेस को बाइंड करना स्टार्ट कर दिया उनके वैल्यू मेंबर्स के साथ। क्रिएट अ सेकंड डेटा अडेप्टर एंड डिफाइन द पैरामीटर क्वेरी, हम लोगों ने एक अडेप्टर अनदर बनाया, उसकी पैरामीटर क्वेरी को डिफाइन कर दिया। इन द क्वेरी डिज़ाइन विंडो क्राइटेरिया कॉलम ऐड क्राइटेरिया, उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, देखो हम लोगों ने क्या किया, एक लिस्ट बॉक्स का जो रिकॉर्ड था वो हम लोगों ने डेटा सेट के अंदर ले आए। उसके बाद हम लोगों ने एक और अडेप्टर लिया जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर बता दिए। उसके बाद हम लोगों को क्या किया, किस क्राइटेरिया से वहाँ पे पैच होके आना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी क्वेरी डिज़ाइन विंडो में जाके क्राइटेरिया बता दिया। उसके बाद जनरेट अ सेकंड डेटा सेट, उसके बाद हम लोगों ने एक सेकंड डेटा सेट बनाया। लाइक मेरे पास सेकंड डेटा सेट है 2 1 इन दिस एग्जांपल विद पैरामीटर, जिसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, क्रिएट एंड बाइंड द डेटा सेट टू द डेटा ग्रिड टू द डेटा सेट, जो हम लोगों ने डेटा सेट बनाया है उसके साथ हमें डेटा ग्रिड को बाइंड भी तो करना है, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमारे पास डेटा ग्रिड में ही शो होंगी। सो इफ द लिस्ट बॉक्स selected index change event assign the selected value to the parameter and fill the database। तो हम लोगों को डेटाबेस को फिल करना है। सबसे पहले डेटा सेट 2 1 क्लियर, ओ एल ई डी बी डेटा अडेप्टर 2 डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट पैरामीटर सी आई डी। देखिए हमने किस में लगाया था, कस्टमर आई डी थी, वही हमारे पास क्राइटेरिया था, तो हम यहाँ पे उसी को लेके आ रहे हैं। वैल्यू का है जो मेरे पास लिस्ट बुक की सिलेक्टेड वैल्यू, एटलीस्ट फर्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद ओ एल ई डी पी डेटा अडेप्टर 2 फिल डेटा सेट, उसके अंदर हम लोगों को जो डेटा सेट 2 1 के अंदर आएगा वो उसमें यहाँ पे फिल हो जाएगा। सो डिस्प्ले द सिलेक्टेड रिकॉर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्सेस विद पैरामीटर क्वेरी, तो हम उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्रिएट एंड बाइंड द लिस्ट बॉक्स, क्रिएट अ सेकंड अडेप्टर एंड डिफाइन द पैरामीटर क्वेरी, जैसे हम लोगों ने किया था सेम है, बिल्कुल सेम। इन द क्वेरी डिज़ाइन विंडो क्राइटेरिया ऐड क्राइटेरिया, हम लोग क्वेरी डिज़ाइन विंडो में जाएंगे, क्राइटेरिया को ऐड करेंगे। जनरेट एंड बाइंड टेक्स्ट बॉक्स टू द डेटा सेट, अब हमें क्या करना है, उन टेक्स्ट बॉक्सेस को डेटा सेट के साथ बाइंड करना है। इन द लिस्ट बॉक्स क्लिक इवेंट असाइन द सिलेक्टेड वैल्यू टू द पैरामीटर एंड फिल द डेटा सेट, हमने उसमें क्या करना है, इन द लिस्ट बॉक्स क्लिक इवेंट, लिस्ट बॉक्स से क्लिक इवेंट के ऊपर असाइन द सिलेक्टेड वैल्यू टू द पैरामीटर, वो हमारे पास जो भी सिलेक्टेड वैल्यू आएगी वो पैरामीटर में चली जाएगी, वो डेटा सेट के अंदर फिल होने लग जाएगी। वो डेटा सेट की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास अडेप्टर में आ जाएगी और हम उस अडेप्टर को डिस्प्ले करा लेंगे। सेंड चेंज इन द डेटा ग्रिड ब्लैक टू डेटाबेस, अब हम लोग जो डेटा ग्रिड से है बैक टू डेटा बेसिस कैसे लेके जाएंगे। अपडेट द रिकॉर्ड इन द डेटा ग्रिड, जो भी मुझे डेटा ग्रिड में अपडेट करना था मैंने उनको कर लिया। नाउ न्यू रिकॉर्ड आर एडिड एट द एंड ऑफ द ग्रिड, अब मुझे नए रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो मुझे एंड ऑफ द ग्रिड में नए रिकॉर्ड ऐड कर दूंगी। टू डिलीट अ रिकॉर्ड, हमें एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लिक द लेफ्ट मोस्ट कॉलम टू सेलेक्ट अ रिकॉर्ड, हम लोग लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे जाके एक रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे डिलीट की को, तो हमारे पास वो डिलीट हो जाएगी। ऐड अपडेट बटन दैट यूज अडोप्टर अपडेट मेथड, हम लोग एक अपडेट बटन यूज़ करेंगे जो हमारे पास जो अडोप्टर में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं उस मेथड को लेके जाए और वो हमारे पास बैक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। क्रिएटिंग पेरेंट चाइल्ड फॉर्म विद बाइंडिंग, अब हम पेरेंट चाइल्ड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं विद बाइंडिंग। डेटा सेट कंटेन्स कस्टमर एंड ऑर्डर विद रिलेशन, कस्टमर ऑर्डर मेरे पास क्या है, एक डेटा सेट है जो कंटेन करता है रिलेशन कस्टमर और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो रिलेशन किससे, कस्टमर ऑर्डर्स के बीच हमारे पास रिलेशन है, इट मीन्स कि मेरे पास रिलेशनशिप की तरह
वर्क करेगी. फाइंड, नाउ बाइंड द टेक्स्ट बॉक्सेस टू कस्टमर टेबल. बाइंड द डेटा विद इन द रिलेशनशिप. हम लोगों ने क्या किया, या तो एक डेटा को बाइंड कर लेंगे या फिर हम एक टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर लेंगे. फिर उसकी हम लोग डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, जो हमारे पास डेटा सेट की प्रॉपर्टी थी, वो हम उसके डेटा सोर्स में डाल देंगे. डेटा मेंबर में मेरे पास क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर. नाउ नोट वन थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर इज study the form created by the data form wizard. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is what are the basic step of connecting a database in the .NET. हमें .NET में database के साथ connect करना है तो उसके basic step कौन से रहेंगे. Second is what action can be performed using the command object. command object के जो हम लोग create करते हैं तो उसके साथ कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं. कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं, कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे. नॉन क्वेरी है, वो डेटा रीडर है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रहेंगी. इंसर्ट की कमांड है, अपडेट की कमांड है, सेलेक्ट की कमांड है, वो सारे इसकी प्रॉपर्टी रहेंगी. टुडे वी विल बाइंड अप आवर सेशन हियर. टिल हैप्पी लर्निंग, बी लर्निंग. थैंक यू.